जय जगन्नाथ। हमारे प्रभु के अवतरण के रहस्य क्या है? आइए आज हम इनकी चर्चा करें। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ, हमारे इष्ट देव, उड़ीसा की आत्मा है। सनातन धर्म के मानने वाले के लिए भगवान जगन्नाथ इस धरती पर साक्षात प्रभु के अवतार हैं। वे सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, पूजनीय हैं। इनकी लीलाओं एक आम मनुष्य के भांति होती हैं, जिनके कारण इनके भक्त इनको अपने दोस्त, सखा, मार्गदर्शक में मानते हैं। वैसे तो भगवान जगन्नाथ को पुरुषोत्तम कहते हैं, मगर उनके कई नाम हैं और भक्त उन्हें प्रेम से माधव, कालिया, जोगा के नाम से भी पुकारते हैं। इससे उनकी भक्ति और प्रेम झलकता है। वैसे तो प्रभु जगन्नाथ के अवतरण की कोई सटीक तारीख नहीं है, पर कई कथाएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथा के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न नामक एक राजा थे, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। अपना स्नेह भगवान विष्णु के प्रति जताने के लिए राजा ने इच्छा प्रकट की कि वे भगवान के लिए एक भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं और वहां वे अपने इष्ट देव की मूर्ति स्थापित करना चाहते हैं। परंतु उन्हें एक संदेह ये भी था कि भगवान की मूर्ति का आकार क्या होगा, और इस संदर्भ में उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी। ब्रह्मदेव ने उन्हें यह सलाह दी कि वे स्वयं ही भगवान विष्णु से ही समस्या का समाधान मांगे। ब्रह्मदेव के कहने अनुसार राजा ने ऐसा ही किया। उन्होंने भगवान विष्णु की कड़ी तपस्या करना आरंभ किया। एक रात को भगवान विष्णु राजा के स्वप्न में दर्शन दिए और उन्होंने यह सलाह दी कि पूरी शहर में जाकर दरिया के किनारे पड़ी एक नीम की लकड़ी लेकर आए और उसी से मूर्ति का निर्माण करें। कहे अनुसार राजा उस लकड़ी के टुकड़े को लेने गए, परंतु वह इस दुविधा में पड़े कि इस मूर्ति का निर्माण के लिए कोई शिल्पकार भी नहीं मिल रहा। आखिर में भगवान विश्वकर्मा उनकी सहायता करने के लिए आए। वे एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में आए और राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मूर्ति 1 महीने में तैयार कर देंगे, मगर इस दौरान मूर्ति के निर्माण के समय किसी को भी उन्हें देखने की अनुमति नहीं है। राजा ने उनके शर्त को मान लिया और मूर्ति का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। कुछ दिन तक दरवाजे के पीछे से मूर्ति बनने की आवाज सुनाई देती थी, मगर महीने के पूर्ण होने के 1 दिन पहले दरवाजे से पीछे से आवाज आनी बंद हो गई। आवाज बंद होने के कारण राजा चिंता में पड़ गए और परिस्थिति को जांच करने के लिए जब दरवाजा खोले तब उन्हें अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, सिवाय अधूरी बनाई मूर्तियों की। वे मूर्तियां थी भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र एवं उनकी बहन सुभद्रा की। राजा को उनके गलती का एहसास और वे समझ गए कि ये ब्राह्मण साक्षात भगवान विश्वकर्मा ही थे। वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा याचना की। उसी समय नारद मुनि पधारे और उन्हें कहा कि जिस प्रकार भगवान ने सपने में आकर विग्रह निर्माण की बात कही, उसी प्रकार उन्होंने ही इसी अधूरी मूर्ति को रखने के लिए उनसे दरवाजा खुलवाया है। तो राजन, आप अपनी चिंता को त्याग दीजिए और इनको स्थापना करने के लिए भगवान ब्रह्मा से याचना कीजिए। और उनके कहे अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने पुनः तपस्या आरंभ करके ब्रह्मदेव जी को इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। ब्रह्मदेव जी द्वारा इन मूर्तियों को स्थापित किया गया और तब से आज तक यह मूर्तियां भगवान के श्री मंदिर में स्थापित हैं। भगवान ब्रह्मदेव जी के आगमन के साथ एक कथा और जुड़ी है। जब ब्रह्मा जी धरती पर पधारे तो वे रास्ता भटक गए। तब देवी बटमंगला ने उन्हें रास्ता दिखाया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और मां के 4 भुजाओं वाले विग्रह की स्थापना की और उनसे प्रार्थना की कि वे इस धाम को कभी भी छोड़कर न जाए। प्रभु के दर्शन करने के लिए यहाँ आए भक्तों को रास्ता दिखाएं तथा उनकी रक्षा करें। बटमंगला मंदिर आज भी पूरी धाम से 3 किलोमीटर पूर्व स्थापित है और यहाँ सभी भक्तगण आते जाते रुकते हैं और मां को प्रणाम करते हैं।